हेलो एवरीवन। गवर्नेंस में आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो है एमजी नरेगा एक्ट। तो इसके एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं और उससे पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। एमजी नरेगा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम इन वर्ल्ड, जो लॉन्च किया जाता है 2005 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमें याद करना है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो इससे पहले अगर हम देखें तो 2005 में इसका जो नाम था वो था नरेगा, लेकिन इसको 2009 में इसका नाम चेंज करके एमजी नरेगा रखा गया। तो इस पे भी स्टेटमेंट जो है वो बन सकती है। प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव देखने से पहले हम देख लेते हैं कि जो इसका बेसिस क्या है, बना क्या है, बैकग्राउंड क्या है इसकी। तो जैसे हमने सोशल ऑडिट या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में देखा, MKSS, तो ये मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है राजस्थान में जो मूवमेंट है वहाँ पे होती है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, तो उसके बाद जो है सोशल ऑडिट। वैसे ही यहाँ पे इस मूवमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है नरेगा पे। तो उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करें अगर, तो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, तो 100 डेज़ का जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो गारंटी, 100 डेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना हर एक फाइनेंशियल ईयर में। तो बेनिफिशरीज कौन है यहाँ पे, अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड। तो यहाँ पे जो अडल्ट मेंबर्स हैं, चाहे कोई भी जो रूरल हाउस होल्ड हो, वो यहाँ पे उसके बेनिफिशरीज हैं। तो यहाँ पे अनस्किल्ड जो मैनुअल वर्क है उसके रिलेटेड यहाँ पे ये स्कीम है। अगर 22-23 की बात करें तो 15.5 करोड़ एक्टिव वर्कर्स थे अंडर नरेगा। लीगल राइट टू वर्क अगर देखा जाए तो, अनलाइक अर्लियर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स, द एक्ट एम्स at addressing the causes of chronic poverty through right based framework। तो जो पहले वाले जो एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी स्कीम्स थी उसके अगर कंपैरिजन में अगर देखें, तो ये जो एक्ट है ये जो पॉवर्टी की जो काजेज़ हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करता है थ्रू जो अप्रोच क्या है, राइट बेस्ड फ्रेमवर्क। एट लीस्ट 1/3 ऑफ बेनिफिशरीज हैव टू बी वुमेन। तो 1/3 ऑफ बेनिफिशरीज जो वुमेन होना चाहिए। वेजेस मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ पे वेज कैसे पे की जाएगी, अगर वेज पे अगर कोई स्टेटमेंट बनती है तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस स्पेसिफाइड फॉर एग्रीकल्चर लेबर इन द स्टेट अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो वेज पे की जाएगी। Demand driven scheme, the most important part of NREGA design is its legally backed guarantee for any rural adult। तो कोई भी रूरल अडल्ट जो है उसको ये लीगली बैकिंग मिली है कि वो 15 डेज़ में जो है वो काम डिमांड कर सकता है, और जिस दिन से डिमांड कर रहा है उसके जो 15 डेज़ हैं, 15 डेज़ के अंदर अंदर उसको वो काम मिलना चाहिए। अगर जो सरकार है, जो भी कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटीज़ हैं वो फेल हो जाती हैं, उसको 15 दिन में जो एम्प्लॉयमेंट देना, तो यहाँ पे उसके लिए प्रोविज़न है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो उनको जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। द डिमांड ड्रिवन स्कीम एनेबल्स सेल्फ सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। उसके बाद डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, तो यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, तो there is an emphasis on strengthening the process of decentralization by giving a significant role in पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस वर्क्स। तो यहाँ पे जो ग्राम सभा जो है, तो जो एक्ट जो है वो ग्राम सभा को पावर देता है टू रिकमेंड द वर्क्स दैट आर टू बी अंडरटेकन, एंड एटलीस्ट 50% ऑफ वर्क्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय देम। और जो 50% ऑफ जो वर्क है वो भी इसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके बाद हम जो है जो MCQs देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमिसिबल वर्क अंडर नरेगा। तो कौन सा जो है वो वर्क इसके अंडर नहीं आता है। तो यहाँ पे आंसर्स मैंने लास्ट में दिए हैं, तो आप यहाँ पे इसको पॉज करके यहाँ पे टिक कर सकते हैं।
वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग, रूरल कनेक्टिविटी, रोड्स। तो जो यहाँ पे परमिसिबल वर्क नहीं है वो आपको यहाँ पे अ, बताना है। तो इसका आंसर जो है वो है प्राइवेट कंस्ट्रक्शन ऑन इंडिविजुअल्स लैंड विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, फर्स्ट का है सी, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन ऑन इंडिविजुअल लैंड विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे विच शेड्यूल ऑफ द एमजी नरेगा लिस्ट द टाइप्स ऑफ परमिसिबल वर्क्स। तो जो वर्क्स हैं जो इसके अंडर जो परमिट किए गए हैं तो उनके टाइप्स की बात कौन सा शेड्यूल करता है नरेगा एक्ट का, वह है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है तो प्रोविजंस रिलेटेड टू वेजेस, वेज रेट्स पे क्वेश्चन है। वर्किंग आवर्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल। तो कौन से शेड्यूल में ये मेंशन है, इसका आंसर है सी, इसका बी, शेड्यूल 2। एज पर एम जी नरेगा वट इज मैक्सिमम डिस्टेंस वर्क साइड शुड बी फ्रॉम एप्लीकेंट्स रेजिडेंस। तो कितना जो है जो मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो है, इसका आंसर है 5 किलोमीटर्स। तो फोर्थ का जो आंसर है तो है 5 किलोमीटर्स। द सोशल ऑडिट अंडर एम जी नरेगा इज मैंडेटेड एट लीस्ट वंस एवरी। तो इसका आंसर 6 मंथ्स। तो सोशल ऑडिट अंडर जो एम जी नरेगा है तो एटलीस्ट 6 मंथ्स में वो यहाँ पे करना ज़रूरी है। फिफ्थ का जो आंसर वो है 6 मंथ्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड रीनेमिंग नरेगा टू एम जी नरेगा। तो कौन सी कमेटी ने ये रिकमेंड किया था इसका नाम चेंज करना, तो इसका आंसर है सोनिया गांधी लेड नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, 6 का बी। What percentage of MGNREGA funds must mandatorily be used for creation of durable assets। तो इसका आंसर क्या है 60%। 67 का आंसर 60%। अंडर MGNREGA how much percentage of total work should be earmarked for individual households belonging to SC ST, small and marginal farmers और beneficiaries of land forms। तो इसका आंसर है 50%। तो ये आपको याद रखने हैं, 8 का 50%। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड बेसिस। कौन सा आर्टिकल जो है बेसिस है एमजी नरेगा एक्ट का, जो इंश्योर करता है राइट टू वर्क। तो इसका आंसर क्या है आर्टिकल 21, सॉरी आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 जो डीपीएसपी है ये यहाँ पे इंश्योर करता है राइट टू वर्क। इन केस ऑफ डिले इन वेज पेमेंट्स अंडर एमजी नरेगा वर्क्स आर एंटाइटल टू। तो अगर वेज जो है डिले हो जाती है, वेज पेमेंट जो है डिले हो जाती है नरेगा के अंडर, तो वर्कर्स को क्या मिलता है यहाँ पे, तो इसका आंसर जो है वो इंटरेस्ट पेड बाय सेंटर एंड स्टेट। तो रेशो क्या है 75 और 25। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है।